नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और एक बार पुनः उपस्थित हो आप सभी के समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पिछले एक साल की जो सबसे ज़्यादा चर्चित महिलाएं रही है, चाहे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन सबको एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और एग्जामिनर का ये बहुत ही पसंदीदा टॉपिक होता है। 2 या 3 प्रश्न वो सीधे सीधे महिलाओं से संबंधित पूछते हैं। सेक्शन अलग अलग हो जाते हैं, या तो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से पूछेंगे, या नियुक्तियों वाले से, या अवार्ड्स वाले से, लेकिन हमने एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें कवर की है ना। सारी महिलाएं जो चर्चित रही पिछले एक साल में, बहुत ज़्यादा, है ना। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उन्हें नोट करते चलिए। स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल किसने जीता और दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज को हराया। देखिए, एक जीता तो जीता, और एक और उन्होंने क्या कारनामा किया कि उन्होंने दुनिया की जो नंबर 1 तीरंदाज है उन्हीं को हरा दिया, है ना। और कौन सी प्रतियोगिता थी? तो विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025। तो सबसे पहली बात तो कौन सी खिलाड़ी है ये? तो खिलाड़ी का नाम है शीतल देवी। ठीक, ये देखिए, नाम याद रखिएगा। तस्वीर भी मैं बता देती हूँ ताकि आप जान पाए। वैसे मेरे ख्याल से इनको सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय के द्वारा सबसे तेज शतक किसने लगाया। अब देखिए, यहाँ पे महिला पुरुष का कोई दायरा नहीं है। इनका कहना है कि किसी वनडे क्रिकेट में किसी भी महिला या पुरुष के द्वारा सबसे तेज शतक किसने लगाया है, और ये कारनामा जो है एक हमारी भारतीय महिला क्रिकेटर ने कर दिखाया। कौन है? स्मृति मंधाना, है ना। मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, तस्वीर फिर भी बता देती हूँ। ये है स्मृति मंधाना, और इन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये विराट कोहली के नाम पे था, जिन्होंने 2013 में 52 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़ा था, लेकिन इन्होंने अब केवल 50 गेंदों में जो है सबसे तेज शतक जड़ दिया है ना। तो विराट कोहली का 2013 का जो है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए, अगला है कि हाल ही में नेपाल में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शन और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब नई अंतरिम प्रधानमंत्री किन्हें बना दिया गया है, और उनका नाम क्या है? तो सुशीला कार्की। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री यही है ना। तस्वीर भी मैं बता देती हूँ आपको, ये है सुशीला कार्की जी, और ये नेपाल की जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। वहाँ की जनता के द्वारा इन्हें काफ़ी पसंद किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया। उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि नेपाल में जो प्रदर्शन हुआ था, ठीक, उसका नाम भी आपको पता होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्न में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रदर्शन था बहुत ही ज़्यादा चर्चित था, जिसका नाम था जेनजी, है ना। जेनजी प्रदर्शन था ये, और नेपाल में हुआ था, है ना। तो देश का नाम भी आपको पता है, प्रधानमंत्री का भी नाम आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया, और किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आर्यना सबालेंका के द्वारा। ठीक, ये इन्होंने जीता है, और किसको हराकर इन्होंने जीता है? तो अमांडा अनीसिमोवा को इन्होंने हराया था, है ना। तो नाम आप याद रखिएगा, आर्यना सबालेंका। अब जो ये यूएस ओपन होता है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये जो होता है टेनिस टूर्नामेंट होता है, और एक साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले क्रम में बहुत बार आपको बता चुकी हूँ पुराने लेक्चर्स में, फिर भी एक बार बता देती हूँ। पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद विंबलडन ओपन होता है, और उसके बाद यूएस ओपन होता है। तो यूएस ओपन जो है सबसे अंतिम है, और अभी सबसे अंतिम वाला जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ है उसमें यूएस ओपन जीता है आर्यना सबालेंका ने। बाकी जो टेनिस टूर्नामेंट हुए हैं उनमें भी जो महिला एकल खिलाड़ी हैं उनके नाम भी हम आगे देखने वाले हैं। चलिए अगला है, ये इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं ना, आर्यना सबालेंका की। चलिए अगला है, केंद्र सरकार ने देश का नया लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया है? तो देश का नया लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA की बात हो रही है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक, तो CGA और CAG, ठीक, दोनों में अंतर होता है। ये जो होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, और ये जो होता है वो CGA होता है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और ये कौन बन गई है? तो ये है TCA कल्याणी। ठीक, तस्वीर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये है TCA कल्याणी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, सरकार के जितने भी लेखाओं की परीक्षा करते हैं ये, ठीक है, अकाउंट्स की परीक्षाएं करते हैं। ठीक, जो कैग होते हैं वो लेखा की परीक्षा करते हैं, वित्त की, लोक वित्त के लेखों की परीक्षा करते हैं, जबकि ये जो CGA होते हैं ये जितने भी अकाउंट से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको निभाने का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
अगला है, किस देश ने डिएला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है? तो दुनिया का पहला एआई मंत्री, बात तो एआई की हो रही है लेकिन उसे प्रस्तुत किस रूप में किया गया है? तो एक महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना, और उसका नाम क्या है? तो डिएला नाम है उस एआई का। और उसके अलावा किस देश ने ये कारनामा किया है? तो ये किया है अल्बानिया के द्वारा, है ना। तो इस देश का नाम भी याद रखिएगा, मैं तस्वीर भी आपको बता देती हूँ, ये है डिएला। ये देखने पे जो है आपको लगेगा कि महिला है, लेकिन ये एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये सिर्फ अल्बानिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक, इसके बाद जो है अल्बानिया की जो विपक्ष है उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी किया गया। खैर वो उसके बारे में हम इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है, भारत की जैस्मिन लैम्बोरिया, ठीक, इन्होंने 2025 में किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो इतिहास रच दिया है मतलब सीधी सी बात है कि पहली बार किसी ने स्वर्ण पदक जीता है ना। और खिलाड़ी का क्या नाम है? जैस्मिन लैम्बोरिया। और कौन सी प्रतियोगिता थी? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल, जो कि कहाँ पे हुई? इंग्लैंड में हुई, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। खिलाड़ी का नाम है जैस्मिन लैम्बोरिया, तस्वीर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो पहला, है ना, एक तो पहली महिला ऐसी बन गई है जो नेतृत्व कर रही है किसका? आरपीएफ का, रेलवे सुरक्षा बल का। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सोनाली मिश्रा। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, है ना। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा मैं तस्वीर भी आपको बता देती हूँ। और अभी देखिए बहुत सारे जो सुरक्षा प्रमुख हैं, जैसे कि सीआरपीएफ हो गए, आईटीबीपी हो गए, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एनसीसी, तो इनके भी जो प्रमुख हैं वो अभी चेंज हो चुके हैं, है ना, अभी पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर ही। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी अगला जो लेक्चर है हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम पूरे 1 साल की सबसे अपडेटेड जो अपॉइंटमेंट्स हैं उन सबको कवर करेंगे, ताकि अगर परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आप तुरंत कर सकें। चलिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पहली महिला डेप्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई की बात हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और इसकी पहली मतलब पहली बार कोई महिला डेप्यूटी गवर्नर बनी है। देखिए आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और उसमें से एक महिला जो बनी है उनका नाम क्या है? पूनम गुप्ता। ये नाम याद रखिएगा आप। और एक जो होते हैं गवर्नर होते हैं आरबीआई के, जिनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा नाम है। तो संजय मल्होत्रा का भी नाम याद रखिएगा, वो आरबीआई के गवर्नर है। और उससे पहले कौन हुआ करते थे? तो शक्तिकांत दास थे। ठीक, तो अब भी वर्तमान में संजय मल्होत्रा है। चलिए ये इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बन गई है ना। और निजी सचिव कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है निधि तिवारी। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा, तस्वीर भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए अगला है, किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आयोग से भी संबंधित प्रश्न कई बार आते हैं ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला आयोग। तो ये महिला आयोग की जो प्रमुख बन गई हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विजया किशोर रहाटकर, है ना, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, तुलसी गबार्ड को किस देश का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है ना? राष्ट्रीय खुफिया निदेशक किस देश का? तो ये अमेरिका का किया गया है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, तस्वीर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है तुलसी गबार्ड, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अमेरिका में चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाए थे। इनका कहना था कि ईवीएम जो है वो इतना ज़्यादा पारदर्शी नहीं है। और भारत में भी आए दिन हम देखते रहते हैं ईवीएम को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चलता है, उसकी पारदर्शिता पे सवाल उठाए जाते हैं। और उसी का कारण है कि ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में थी। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है और किसे बनाया गया है? देखिए पहली फिर से, है ना, तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की कौन बन गई है? तो पीटी उषा बन गई है। मेरे ख्याल से जानते होंगे आप सब इनको, उड़न परी भी कहा जाता है। ये इनकी तस्वीर। अगला है, जुलाई 2025 में किसे यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कहाँ का? यूक्रेन का, है ना। अब देखिए यूक्रेन तो ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चित देशों में यूक्रेन का नाम भी आता है ना। आए दिन हम देखते हैं राजनीतिक अस्थिरता के चलते रशिया और जो यूक्रेन के बीच में जो विवाद चलता रहता है ना, तो अभी यहाँ की जो नई प्रधानमंत्री बन गई हैं वो कौन बन गई हैं? इनका नाम है यूलिया स्विरिडेनको, है ना। तो इनके कंधों पे यूक्रेन की अभी जिम्मेदारी आई है। देखते हैं ये जो है अपने कार्यकाल में किस तरीके से इस विवाद का सामना कर पाती हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिला नियुक्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है यूलिया स्विरिडेनको। ठीक, चलिए
अगला है 2025 में लॉरियस विश्व खेल महिला पुरस्कार जो है वो किसने जीता है, और किसने जीता है ये, तो ये जीता है सिमोन बाइल्स ने। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं ये जिम्नास्टिक की, और पेरिस ओलंपिक में जो है इन्होंने 3 गोल्ड जीते थे। देखिए हमारा जो भारत है वो ओलंपिक में एक गोल्ड के लिए बड़ा तरसता है, और एक खिलाड़ी ने 3 गोल्ड जीते हैं, और इनका नाम है सिमोन बाइल्स। जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं ये, तस्वीर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, है ना। तो इसीलिए इनको जो है लॉरियस जो है विश्व खेल महिला पुरस्कार से स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में अमेरिकी संगीत पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय मूल की संगीतकार कौन बन गई है। भारतीय मूल की बात हो रही है, मतलब ये इनका जन्म तो कहाँ पे हुआ है, अमेरिका में हुआ है, लेकिन ये भारतीय मूल की थी। मतलब इनके जो फैमिली के मतलब दादा, भारतीय मूल मेरे ख्याल से आप समझते होंगे। तो इनके द्वारा क्या जीता गया है, अमेरिकी संगीत पुरस्कार इन्होंने जीता है। और कौन है ये, तो ये राजा कुमारी है। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, राजा कुमारी। और इनका तस्वीर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अभी इन्होंने जो है अभी एक एल्बम बनाया है शिव तांडव स्तोत्रम पर, और उसको इनके जो पॉप सॉन्ग ये गाती हैं उस तरीके से इन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम को प्रेजेंट किया है, और बहुत ही सुंदर तरीके से, और ओमकारेश्वर में ही पूरा उसको पिक्चराइज किया है। अगर आपको समय मिले तो ज़रूर आप सर्च कीजिएगा राजा कुमारी बाय शिव तांडव स्तोत्रम, और उसे देखिएगा, बहुत सुंदर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रमंडल की महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है ना। राष्ट्रमंडल की महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला, और क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है शर्ली बोटचवे। ठीक, शर्ली बोटचवे नाम है इनका, और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला है 2025 में 72वीं मिस वर्ल्ड का ताज किसे पहनाया गया है ना। तो 72वीं जो है मिस वर्ल्ड का ताज किसे पहनाया गया है, और इनका नाम है ओपल सुजाता चांगवी। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। ब्यूटी पेजेंट से संबंधित भी एक या दो प्रश्न, एक प्रश्न आ ही जाता है ना, तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है, और किसने जीता है, तो ये नाम है मनिका विश्वकर्मा। ठीक, तो मनिका विश्वकर्मा जी के द्वारा जीता गया है, और ये आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर भी। अगला है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया, और क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है पीवी सिंधु, है ना। सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, ये तस्वीर भी आप देख सकते हो। प्रतियोगिता का नाम याद रखिएगा। ठीक, तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला है क्रिस्टून फ्रॉस्टाडोटिर, ठीक, किस देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई है। तो पहली चीज़ तो ये जो क्रिस्टून है फ्रॉस्टाडोटिर, ये एक तो पहली बात ये कि प्रधानमंत्री हैं और सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। तो कहाँ की है ये, तो ये जो है आइसलैंड की है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नियुक्तियों में स्पेशली आप कभी नोटिस करेंगे तो महिलाओं के प्रश्न विशेष कर आते हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो कॉपी में एक अलग से सेक्शन बना सकते हैं जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट में लिख लें कि भैया इस देश की जो प्रमुख है वो महिला है और उनका नाम ये है ना। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और चाहे तो स्टिकी नोट्स बना के चिपका लीजिए अपनी दीवार पे, कॉपी में अलग से एक सेक्शन बना के लिख लीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन उसको याद कर लीजिए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो हो सकता है मुंह से याद ना हो, लेकिन जब आप ऑप्शन देखें तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाए कि इसका उत्तर यही होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला है किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अंतरिक्ष में चलने का या फिर रहने का एक तरीके से। ठीक, तो ये कौन है, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के बारे में आप सब ये जानते होंगे कि पिछले साल 2024 में अंतरिक्ष पे गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इनका जो भी यान था वो इन्हें वापस नहीं लेकर आ पाया और लगभग 9 महीने का समय इन्हें जो है अंतरिक्ष में गुजारना पड़ा। और उसके बाद ये फाइनली जो है इस साल पुनः धरती पर आई हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं, और उसी के साथ ये जो है सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। किस तरीके से, भारतीय मूल के रूप में, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सुनीता विलियम्स। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 डॉक्टर मारिया एंजेला हेंगेरिया को दिया गया और वे किस देश से है। तो ये पुरस्कार का भी हमें याद रखना है कि भैया ये पुरस्कार किसे दिया गया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया, तो डॉक्टर मारिया एंजेला
हंगेरिया को। देखिए हंगेरिया से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक, हंगेरिया, भूख जो होता है हंगर, है ना, और विश्व खाद्य पुरस्कार की बात हो रही है, तो ये जो है हंगेरिया को दिया गया, मारिया एंजेला हंगेरिया। और किस देश की है ये, तो ये जो है ब्राज़ील से आती है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई जेनिफर साइमंस किस देश से संबंधित हैं। तो ये जिस भी देश की चुनी गई हैं वहाँ की ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है ना। नाम क्या है इनका, जेनिफर साइमंस, और किस देश की हैं ये, तो ये बनी है सूरीनाम की, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, तस्वीर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, है ना। ये चीज़ भी याद रखिएगा। नाम थोड़े से कठिन होते हैं, याद रख पाना मुश्किल होता है, इसीलिए अगर हम लिखते हैं तो हमारे जहन में बैठ जाते हैं, और हम जो है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करता है कि हाँ यही उत्तर होना चाहिए। हमें नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि यही है, लेकिन अधिकतर आप देखिएगा आपको जब भी किसी ऑप्शन को देख के फर्स्ट इंट्यूशन जो आता है वही उत्तर सही निकलता है। बाद में क्या होता है कि आप बहुत सारा उसमें रिसर्च करने के चक्कर में फिर गलत ऑप्शन पे लगा के आ जाते हैं और आके बोलते हैं कि यार मुझे जो पता था कि यार यही होना चाहिए था, और वही सही निकलता है। तो आपकी जो फर्स्ट इंट्यूशन होता है उस पर हमेशा विश्वास किया कीजिए, वो आपको सही दिशा देता है। अगला है फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है और किसके द्वारा जीता गया, तो ये जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा, है ना। तो ये फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। इससे पहले हमने देखा था यूएस ओपन का, है ना, तो ये किसने जीता है, कोको गॉफ ने। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं टेनिस टूर्नामेंट का, है ना। चलिए अगला है कि फरवरी 2025 में नियुक्त दिल्ली की वर्तमान महिला मुख्यमंत्री कौन है, और इनका नाम है रेखा गुप्ता, है ना। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री है। अगला है कि अक्टूबर 2024 में मध्य पर्व में शरणार्थी सहायता और मानव अधिकारों में उनके योगदान के लिए किस महिला मानवतावादी को जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीधी सी बात है, नोबेल शांति पुरस्कार जो है कौन सा 2024 का, वो किसे दिया गया, तो उनका नाम जो है क्या है, निहोम हिडियोन को है, ठीक। तो निहोम हिडियोन को जो है, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, इन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है और 2024 के लिए, है ना। चलिए अगला है 2024 में भारत में ग्रेटर एडजुटेंट सारस, ठीक है, ग्रेटर एडजुटेंट सारस के संरक्षण के प्रयासों के लिए टाइम्स की वुमेन ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि टाइम्स की जो वुमेन ऑफ द ईयर हैं उन्हें नामित किया गया है, ठीक, और किस लिए किया गया है, तो एजुकेट सारस के संरक्षण के प्रयासों के लिए। सारस नाम का एक जो जीव होता है, आपने सुना होगा सारस के बारे में, उसी के संरक्षण के लिए इन्होंने प्रयास किया है, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक। ये नाम याद रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन का। तस्वीर भी बता देती हूँ, है ना। ये देखिए, तो सारस के संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, इसीलिए टाइम्स की वुमेन ऑफ द ईयर का इन्हें नामित किया गया। चलिए अगला है कि किसे परोपकारी योगदान के लिए मैसाचुसेट्स में गवर्नर का प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है ना, और किसे हुआ है, तो ये नाम है नीता अंबानी को। ये नाम याद रखिएगा। अब क्यों हुआ है, परोपकारी योगदान के लिए, ठीक, इनके जो सोशल वर्क होता है उसके लिए, और मैसाचुसेट्स में गवर्नर का प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है ना, नीता अंबानी। चलिए अगला है कि पेट्टोगटार्न शिनावात्रा, ठीक है, नाम आप अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी अटपटे नाम होते हैं। जैसे कि पेंटोक्टान शिनावात्रा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, और कौन है ये, तो ये थाईलैंड से हैं, और ये देखिए तस्वीर भी आप देख सकते हैं ना, और ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि शिनावात्रा, है ना, कहाँ से हैं, तो थाईलैंड से। चलिए अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, और किसने जीता है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है ना, तो किसने जीता है, तो ये जीता है मेडिसन कीज ने, है ना। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए हमने सबसे पहले देख लिया यूएस ओपन का, फिर फ्रेंच ओपन का, और फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन का। आप चाहें तो ये जो है एक साथ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। ऑस्कर की बात हो रही है ये, ठीक, 97वें ऑस्कर की बात हो रही है, जिसे अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है
मिकी मेडिसन के द्वारा, है ना। तो ये नाम याद रखिएगा आप, मिकी मेडिसन, और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और कौन सी मूवी के लिए, तो इन्होंने अनोरा के लिए जीता है ना, ये नाम भी आप याद रखिएगा। कभी कभी फिल्म से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि किस फिल्म के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है ना, तो अनोरा। चलिए अगला है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया और किसे किया गया है, तो ये जो है सविता पुनिया को दिया गया है। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, ये है सविता पुनिया। चलिए, विश्व ब्लिट्स खिताब 2024 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, और ये खिताब जो है ये जीता है जू वेंजुन ने। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। कहाँ से ये, तो चाइना से। अगला है, मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पहली महिला विधि सचिव के रूप में, है ना। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो अंजू राठी राणा को किया गया है ना। अब देखिए, जब पहला जुड़ जाता है तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो ये पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है, मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपनी पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है ना, पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, और ये किया है किसको, विद्या बालन को, है ना। तस्वीर भी आप देख सकते हो। अगला है, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। अब देखिए, इनको जो है आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्रभूमि की जब बात आती है तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि 1971 में जो आर्द्रभूमि से संबंधित रामसर समझौता हुआ था, और वहीं से जो है शुरुआत होती है आर्द्रभूमियों के संरक्षण की, और भारत से भी हर साल जो है आर्द्रभूमि का संरक्षण किया जाता है, उस श्रेणी में शामिल किया जाता है ना, रामसर समझौते के तहत। तो उसी के तहत ये जो है पुरस्कार दिया गया है, रामसर पुरस्कार, और आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए। तो ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं जयश्री वेंकटेशन, जिनकी तस्वीर भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। चलिए अगला है, मार्च 2025 में एशिया की सबसे अमीर व्यवसायी महिला और भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है ना। तो भारत की भी सबसे अमीर और एशिया की भी सबसे अमीर व्यवसायी कौन बन गई हैं, तो इनका नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा, है ना। ये नाम याद रखिएगा आप, 2025 का, ये मार्च का। चलिए तस्वीर भी आप देख सकते हैं ना। अगला है कि मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है, मिसेस यूनिवर्स, है ना। अलग अलग ब्यूटी पेजेंट होते हैं, तो आप इसमें भी आप लिस्ट बना सकते हैं कि मिस यूनिवर्स हो गया, मिसेस यूनिवर्स हो गया, ठीक। उसके अलावा मिस इंडिया हो गया, इस तरीके से आप चाहें तो लिस्ट बना सकते हैं। किसने जीता है, तो इनका नाम है अंजिला स्वामी, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। चलिए अगला है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, ये जो खिलाड़ी हैं इनमें एक महिला खिलाड़ी भी हैं, जिनका नाम क्या है, तो मनु भाकर, है ना। मनु भाकर हैं और शूटिंग के खिलाड़ी हैं। आपने देखा होगा ओलंपिक में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 2 मेडल जीते थे, है ना। तो इसीलिए अब जो खिलाड़ी है, जैसे मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, इन चारों को पुरस्कृत किया गया। उपयुक्त तो सभी इसका सही उत्तर है, लेकिन आपको महिला के रूप में अगर पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है, कौन, मनु भाकर। चलिए अगला है, तस्वीर भी आप देख सकते हैं ना इन सब की, ये है मनु भाकर। चलिए अगला है कि आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है 2025 में। तो आईफा की बात हो रही है और ये किसे मिला है, तो ये नितांशी गोयल को मिला है। आपने देखी होगी वो फिल्म, क्या नाम था उसका, आमिर खान की फिल्म का नाम है लापता लेडीज़, ठीक। तो लापता लेडीज़ में इनके बहुत ही उम्दा अभिनव के लिए इन्हें आईफा का जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और अब भी जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं, और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है वो किसको मिला है, तो रानी मुखर्जी को मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। और किस फिल्म के लिए मिला है, तो उनकी जो है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक, इस फिल्म के लिए उनको मिला है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया और किसे किया गया है, तो ये किया गया है साई परांजपे को, है ना। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, है ना। सब पहली बात तो सबसे बुजुर्ग, और ऊपर से क्या उपलब्धि है उनकी, तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्रेस कैलेटी, नाम क्या है उनका, तो एग्रेस कैलेटी का 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और ये कहाँ से संबंधित है, किस देश की थी ये, तो ये थी हंगरी की, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा आप, हंगरी से थी ये, तस्वीर भी आप देख सकते हो।
अगला है जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला कौन बन गई है? कौन बन गई है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है उषा वेंस। ये इनको द्वितीय महिला क्यों कहा गया है? पहली बात तो ये भारतीय है ना, पहली भारतीय ये, और पहली भारतीय मतलब पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला, मतलब यहाँ अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी है ये, और कुछ दिनों पहले भारत के दौरे पर भी आई थी, है ना। तो जो जैसे राष्ट्रपति हो गए अमेरिका में और उपराष्ट्रपति हो गए, तो उनकी जो पत्नी मतलब वाइफ होती है उनको प्रथम महिला का दर्जा दिया जाता है, ठीक। जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी जो वाइफ होती है उनको प्रथम महिला और इनको द्वितीय महिला कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला है ना। क्या नाम है इनका? उषा वेंस। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी अवार्ड जो है वो जीता है? और किसने जीता है? तो ये जीता है चंद्रिका टंडन ने, ठीक। नाम याद रखिएगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और देखिए एल्बम का क्या नाम है? तो त्रिवेणी, ठीक। चलिए अगला है कि मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी बन गई है ना, पहली अश्वेत महिला, और इनका नाम क्या है? तो चेगो गैलई, इनका नाम है चेगो गैलई, और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मिसेस वर्ल्ड 2025, है ना। चलिए अगला है, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और उनका नाम है सलीला पांडे। ये इनकी तस्वीर है। अगला है, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के नवगठित एथलेटिक जो आयोजन है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को, ठीक। चलिए, और ये इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन। अगला है, जनवरी 2025 में एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बन गई हैं? जैसे हमने देखा कि विश्व की पहली एआई मंत्री कौन बन गई हैं? तो डीएला, जो कि अल्बानिया से थी। और यहाँ पे पूछा गया है कि एआई, भारत की एआई में निर्मित पहली जो है हिंदी गायिका भी और मॉडल भी, इनका नाम क्या है? माया है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला है, यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा 2024 में भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मनु भाकर, ठीक, जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला है, मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना की जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बन गई है ना, पहली महिला पायलट। तो इनका क्या नाम है? तो तनुष्का सिंह, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला है, किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, क्या नाम है इसका? नारिका, है ना, के साथ साझेदारी की है? तो कौन सी प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये जिन्होंने ये इनिशिएटिव में हिस्सा लिया है? और उनका नाम है साइना नेहवाल। चलिए अगला है, दिसंबर 2024 में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन सी बन गई है? ऐसी महिला जिसने सबसे कम उम्र में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पे जो है चढ़ने का एक कीर्तिमान गढ़ा है, और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ये नाम याद रखिएगा ना। चलिए अगला है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है इसके द्वारा, है ना, किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है उर्वशी सिन्हा। चलिए अगला है, कौन दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है ना, दूसरे कार्यकाल के लिए, सीधी सी बात है ना। तो पहली महिला बन गई है, और उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है रॉबर्ट मेत्सोना, ठीक है, मेत्सोना, ठीक है, रॉबर्टा मेत्सोला। चलिए अगला है, पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता था? अवनी लेखरा की बात हो रही है, और इन्होंने कौन सा जीता था? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। और आपको कौन सा वाला ओलंपिक था तो वो भी पता होना चाहिए, पेरिस ओलंपिक, है ना, पैरा ओलंपिक गेम्स। ये पेरिस जो ओलंपिक हुआ था उसमें जो सिमोना बाइल्स थी उन्होंने 3 गोल्ड जीते थे, और इसीलिए उन्हें हमने कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो हमने स्टार्टिंग में देखा था, है ना। तो वही जो पैरा ओलंपिक हुआ था पेरिस का, उसमें जो अवनी लेखरा है उनके द्वारा जीता गया है क्या? स्वर्ण पदक। चलिए
अगला है, किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और किसे किया गया है? तो ये है पूर्णिमा देवी बर्मन। अभी देखिए हमने इनका नाम देखा था, इन्हें टाइम्स की वुमेन ऑफ द ईयर की में भी नामित किया गया था, पूर्णिमा देवी बर्मन। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सारस पक्षी है उसके संरक्षण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। और इन्हें विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है ना। तो नाम याद रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन। चलिए, इसी के साथ आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट चर्चित महिलाओं वाले एमसीक्यूज थे वो सब हमने कवर किए हैं। जाते जाते एक क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़े जा रही हूँ कि अल्बानिया की जो नई एआई मंत्री नियुक्त की गई हैं उनका नाम क्या है। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं, कमेंट में सभी बताएंगे। और पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।